हेलो मूवी फ्लिक। आज मैं हरी कथा सीरीज के बाकी के लास्ट 3 एपिसोड को कवर करने वाली हूँ। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखी है तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाके पार्ट 1 आप देख सकते हैं। चलिए अब आपका बिना ज़्यादा समय लिए आते हैं मेन कहानी पर। 4th एपिसोड शुरू होता है नाटक मंडली से, जहाँ पर रंगाचार्य की बीवी विराट की धमकी से काफ़ी डरी हुई थी। वो उनसे कहती है कि अब हमें ये सब यहीं रोक देना चाहिए। रंगाचार्य कहते हैं तो ये सब रोक देंगे, लेकिन उनके लिए सब पहले जैसा होना होगा। उनकी खुशी, उनका सुकून जो छिन गया है, वो पहले जैसा हो जाए। उनकी वैदेही वापस उनके पास आनी होगी। क्या ऐसा मुमकिन है? नहीं ना। तो अब हम इतने आगे आकर रुक नहीं सकते। अब हमें वैदेही की कहानी दिखाई जाती है, जिससे यह सब शुरू हुआ था। उसके बाद ही ये सारा संघर्ष शुरू हुआ था। असल में रंगाचार्य की पोती का नाम वैदेही होता है। रंगाचार्य की खुद की बेटी की मौत कम उम्र में ही हो गई थी, और वो अपनी बेटी वैदेही की जिम्मेवारी अपने पिता को अपने आखिरी वक्त पर दे गई थी। वैदेही से पूरा परिवार बहुत प्यार करता था। पूरी नाटक मंडली उसे बहुत चाहती थी। वैदेही का परिवार उसे बहुत लाड प्यार से पालते थे। उसकी हर छोटी से छोटी बात का ध्यान रखा जाता था। जब वह बड़ी हुई तो उसे पढ़ने के लिए शहर भेज दिया गया। वो शहर से डॉक्टर बनकर वापस आती है, जिससे वो सभी बहुत खुश होते हैं। वैदेही भी दिल से गांव वालों की सेवा में लग जाती है। चमंती वैदेही की बचपन की बहुत ही अच्छी दोस्त होती है। चमंती भी बहुत अच्छी चिकित्सक थी, जो कि वैदेही के वापस आने से बहुत खुश होती है। एक तरफ वैदेही थी, जो कि शहर जाकर बहुत सारी एलोपैथिक दवाइयों का ज्ञान रखती थी। वहीं दूसरी तरफ चमंती थी, जिससे जड़ी बूटियों वाला ज्ञान था। तो दोनों मिलकर गांव वालों की बीमारियों का इलाज कर रही होती हैं। एक रात वैदेही को केशव के घर से बुलावा आता है, जिसकी माँ की तबीयत काफी खराब होती है। वैदेही केशव की माँ का इलाज करने जाती है, लेकिन तभी केशव की गंदी नजर वैदेही पर पड़ जाती है। वैदेही को देखकर केशव की नीयत खराब हो गई थी। अब अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जिसमें हम रंगाचार्य और वैदेही को देखते हैं। रंगाचार्य और वैदेही घर की तरफ जा रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें केशव मिलता है, जो वैदेही को जबरदस्ती अपने घर लाता है। रंगाचार्य गांव में सभी से मदद मांगते हैं कि केशव उनकी पोती को अगवा कर अपने घर ले गया है। वैदेही को बचाने में उनकी मदद करें, पर कोई भी रंगाचार्य की मदद के लिए आगे नहीं आता। वही केशव वैदेही की आबरू को रौंद कर उसे अंदर से खत्म कर चुका था। रंगाचारी सरपंच से मदद लेने जाता है, लेकिन सरपंच तो और भी घटिया इंसान था, जो कि वैदेही को अपने घर ले जाता है और वहां पर वो वैदेही के साथ गलत काम करता है। साथ ही साथ जिन जिन को अभी तक हमने मरते देखा था, अगर भरत को छोड़ दिया जाए तो उन सब ने वैदेही के साथ गलत काम किया था। भरत का इन सब में कोई हाथ नहीं था। वो लोग वैदेही को रास्ते पर फेंक कर चले जाते हैं और रंगाचारी वैदेही को संभालते हैं, जो कि अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। जो कि उन सबसे कहती है कि वो उसकी मौत के बारे में किसी को कुछ न बताएं, नहीं तो यहाँ पर कोई भी डॉक्टर शहर से नहीं आएगा और गांव वालों का भला नहीं होगा पाएगा। वैदेही की मौत से रंगाचारी पूरी तरीके से टूट गए थे। वो भगवान से कहते हैं कि आज उन्होंने अन्याय को देखकर भी कुछ नहीं किया, ना ही उन्होंने उस अन्याय को होने से रोका। वो अपनी जान देना चाहते थे ताकि वो भगवान से सामना करके उनसे सवाल करें, पर तभी वो रुक गए थे। और अभी यह सब लोग उन्हीं अधर्मियों को खत्म करके वैदेही को इंसाफ दिलाना चाहते हैं। अब यहाँ साफ हो जाता है कि उन हत्याओं के पीछे नाटक मंडली का ही हाथ होता है। तभी केशव को देखते हैं, जिसका एक आदमी उससे पूछता है अब अगली मौत किसकी होगी। तो वो कहता है कि अब उसकी बारी है। और अब हमें पता चलता है कि वो कैसे तुक्का लगा पा रहा था, क्योंकि उसने तो वैदेही के साथ काफी गलत किया था और उसे पता था। और जिन जिन लोगों की मौत हुई थी उन्होंने वैदेही के साथ गलत किया था, तो उसे तुक्का लगाना तो था ही, क्योंकि उसने पाप जो किया था। उसे पता था ये सब क्यों हो रहा है,
इसी बीच हम लिसा को देखते हैं जो कि उस टेप को देखती है जिसके अंदर उस रात की रिकॉर्डिंग होती है जिसे दिन भरत की मौत हुई थी और किसी ने उसे जोर से धक्का दिया था जिससे वो बेहोश हो गई थी। और जब वो उस रिकॉर्डिंग को देखती है तो वो अंदर तक सहम जाती है। खैर उस रात को नाटक मंडली का एक प्रोग्राम शुरू होता है जिसे देखने विराट आया था और साथ ही साथ यहाँ एएसआई अजय भी आया था और वहां पर केशव भी मौजूद था। आज कृष्ण अवतार से जुड़ी हुई द्रौपदी चीरहरण की कथा बताई जा रही थी। यहाँ पर केशव बार बार रंगाचारी को मौक करता है कि वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। उसने उनकी पोती के साथ सब कुछ कर लिया जिससे कि उन्हें बहुत आहत होता है। वह अंदर ही अंदर घुट रहे थे। अब नाटक तो खत्म हो जाता है, सब जाने लगते हैं, तभी अजय पूरी नाटक मंडली को यहीं पर रोक देता है जिस पर वह नजर रख रहा था और केशव भी वहीं पर था। अब रात बीत जाती है और केशव तो बिल्कुल ठीक था, जो कि रंगाचारी से बोलता है कि वह कुछ नहीं कर पाएगा उसका। लेकिन तब तक खबर आती है कि पास में ही केशव का एक आदमी मरा पड़ा था और अब रंगाचारी कहते हैं यह नाटक अब यहाँ खत्म होता है। विराट उस स्पॉट को चेक करने जाता है जिससे वहां पर एक कपड़े का टुकड़ा मिलता है और अब उसे श्री कृष्ण भगवान अवतार में दिखाई देते हैं जिसके पीछे वह जाता है लेकिन वो गायब हो गए थे। अब वो अपने कान की दवाई होती है ना, उसको हटा देता है ताकि वो सारी आवाजों को सुन सके और उसे दूर से कुछ आवाज आती है जिसका पीछा करके वो एक अनजान सी झोपड़ी तक आ गया था। यहाँ पर सभी अवतारों का मेकअप, कॉस्ट्यूम और प्रॉप्स रखे, जिसका साफ मतलब यह था कि वो अवतार कोई बनता था और वो कोई इंसान है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ श्री कृष्ण के रूप में यानी कि उनके अवतार के रूप में दास आता है। जी हाँ, हरिदास, जिसको अभी तक हम शुरू से देखते आ रहे थे। अब विराट उससे सवाल करता है लेकिन वो तेज आवाज से उसे परेशान करता है जिससे कि विराट को बहुत तकलीफ होती है। साथ ही साथ वह वहीं पर गिर जाता है जिसके पैर के ऊपर कुछ लकड़ियां गिर गई थी जिससे कि वो वहीं दब जाता है। तब एक लालटेन गिर जाती है जिसकी रोशनी से दास का रूप थोड़ा सा बड़ा दिखाई देता है और वो कहता है कि वो भगवान है। इसके साथ ही चौथा एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। पांचवें एपिसोड के शुरुआत में हमें दास को दिखाया जाता है। अब हम दास की कहानी जान पाएंगे। दास पास के किसी गांव में अपनी माँ के साथ रहता था और इस गांव के अंदर ऊंच नीच का काफी भेदभाव हुआ करता था जिसकी वजह से कोई उन लोगों को छूना तो दूर की बात है, उनके हाथ से पैसे लेना भी पसंद नहीं करता था। कोई उनसे बात नहीं करता था। वो लोग मंदिर नहीं जा सकते थे, भगवान के दर्शन नहीं कर सकते थे और स्कूल में होनहार होने के बावजूद दास को एक अलग जगह बैठाया जाता था और वो जब भी प्रश्नों का उत्तर देना चाहे उसे रोक दिया जाता था। उसे बाकी बच्चों के साथ ना बैठाकर दूर बैठाते थे जिससे दास बहुत दुखी होता था। अगर आपको याद हो तो एपिसोड 1 की शुरुआत में भी दास ने जज से यही बात पूछी थी। एक दिन वो नींद में पूछता है कि भगवान ने उसे ऐसा क्यों बनाया और उसे अपनी माँ की ऐसी हालत पर बहुत दुख था जिससे कि वह रात को ही उसे मंदिर लेकर जाती है जहां पर पहली बार वह भगवान को देखता है। तभी गांव वाले वहां आते हैं, तब दास और उसकी माँ वहां से भाग जाते हैं। लेकिन अगले दिन होता यह है कि उनके ऊपर चोरी का इल्जाम लगा दिया जाता है। वहां पर 4 लोग आते हैं और दास की माँ को बहुत बुरी तरीके से पीट रहे होते हैं। उस टाइम दास स्कूल में होता है और वो वहां अपने घर की तरफ आ रहा होता है। ये सब होते दास देख लेता है पर तब तक उसकी माँ की मौत हो जाती है। उनमें से एक आदमी होता है, वो दास की माँ की साड़ी को हटाने लगता है और इसी व्यक्ति को दास ने हथौड़े से पीट पीट कर मार दिया था जिसका उसे एपिसोड 1 में उसे जुवेनाइल कोर्ट में सजा भी मिलती है। और ये सब हम एपिसोड 1 में देख चुके हैं। फिर उसके बाद उसे जेल भेज दिया गया था। जेल से बाहर आने पर उसने बाकी के 3 लोगों को भी बेरहमी से मार डाला था।
पर अब सवाल ये है कि वो बाकी के लोगों को क्यों मार रहा था? वो रंगाचारी को कैसे जानता है? एक दिन रंगाचारी के नाटक के दौरान जब वो विष्णु अवतार में थे, तो उनको काफी मान सम्मान मिल रहा था। ये सब देखकर दास बोलता है कि उसे भगवान बनना है। लेकिन यह कैसे हो सकता था? तभी वैदेही उससे बात करती है और पूछती है कि वह भगवान बनकर क्या करेगा, जिस पर दास बोलता है कि वह ऊंच नीच का भेदभाव खत्म कर देगा। यहाँ पर वैदेही उसे समझाती है। वैदेही जैसे जैसे उसे समझा रही थी, दास को उसमें अपनी माँ की छवि दिखती है। वो उसे नाटक मंडली में शामिल करवा देती है और सब कुछ अच्छे से चल रहा था और वो उसे अपनी माँ की तरह मानता था। एक दिन वो अपने गांव जाता है, तभी वैदेही के साथ वो हादसा हो गया था। जब दास ने वैदेही को उस हालत में देखा तो वो पूरी तरीके से टूट गया था। तब वो रंगाचारी से बोलता है कि उसे भगवान बनाए, एक ऐसा भगवान जो उन पापियों का नाश कर सके, एक ऐसा भगवान जो सब कुछ सही कर देगा और बदला लेगा। यही बात चमंती भी कहती है कि वो गांव को अच्छे से जानती है और वो बदला लेने में उनका साथ देगी। और यहीं से ये सारी कहानी की शुरुआत होती है। अब दास का अभिषेक होता है, जिसके अंदर रंगाचारी कहते हैं कि अब वो एक अवतार है, हरि का अवतार, और उससे जुड़े सभी अवतारों की कथा होती है हरि कथा। ऐसे करके ही हर अवतार की कथा होती है और उसी अवतार में दास सबको मार रहा था। दास विराट से बोलता है कि कहानी खत्म होने में बस एक आखिरी अध्याय बचा है, मतलब कि केशव वध बाकी है, क्योंकि वैदेही के साथ सबसे पहले गलत तो उसने ही किया था ना। तभी विराट पूछता है कि उसने भरत को क्यों मारा। भरत का तो इन सब में कोई हाथ भी नहीं था। दास इसका कोई जवाब नहीं दे पाता और विराट को वहीं छोड़ वहां से चला जाता है। अगले दिन चमंती आकर विराट को समझाती है। वहीं अजय अपनी इन्वेस्टिगेशन में लगा हुआ था। रंगाचारी अपने अंतिम नाटक की तैयारी कर रहे हैं। इस नाटक का नाम है कल की अवतार, जो नाटक अभी तक नहीं हुआ था और अभी तक का सबसे अलग और भव्य अवतार होने वाला है। और सही कहूँ तो शायद आज के टाइम में कल के अवतार का होना जरूरी भी है। खैर, कहानी पे आते हैं। इसके साथ ही 5वां एपिसोड यहीं खत्म होता है। अब हरी कथा सीरीज के आखिरी एपिसोड पर, जिसका नाम है कल की अवतार। कहानी की शुरुआत में हम व्यूअर्स लिशा को देखते हैं, जो विराट को ढूंढ रही थी क्योंकि उसे विराट को कैसे भी करके वो टेप दिखानी है। हम व्यूअर्स विराट को देखते हैं जो रंगाचारी के पास आता है और कहता है कि अब उन्हें सब कुछ रोक देना चाहिए। पर रंगाचारी बोलते हैं अंतिम वध के साथ ही यह सब रुकेगा। यह वध छुपकर नहीं होगा, बल्कि सबके सामने होगा, ताकि कोई भी अधर्म करने के बारे में सोचने पर ही लोगों की रूह कांप जाए। विराट रंगाचारी को कानून पर भरोसा करने को बोलता है, जिस पर रंगाचारी कहते हैं कि कानून भी अब गलत है। अब हम व्यूअर्स देखते हैं कि अजय पैसे के बदले केशव को प्रोटेक्शन देने चला जाता है, यानी रंगाचारी बिल्कुल सही थे। सभी लोग नाटक में शामिल होते हैं और यहीं पर कल की अवतार की कथा बताई जाती है, जो कि एक सफेद घोड़े पर बैठकर आएंगे। और ऐसे ही दास वहां आता है, जो कि एक झटके में केशव का सर धड़ से अलग कर देता, लेकिन अजय उसे बचा लेता है। यही तो कानून है ना, जिस पे विराट रंगाचार्य को विश्वास करने के लिए कह रहा था। खैर, दास वहां से भागने लगता है, जिसका अजय पीछा करता है और आगे जाकर उसे शूट भी कर देता है। यहाँ विजय अजय को विराट रोकता है, ऐसा करने से मना करता है और चमंती आ जाती है, लेकिन अजय उसे भी बेहोश कर देता है। और अब दास मरने से पहले अजय का गला चीरकर उसे भी जान से मार डालता है। सही क्या दास ने। अब विराट दास को संभालता है और मरने से पहले दास विराट से कुछ बात करता है और एक असुर अभी भी रह गया है और अब भगवान को खुद ही आना होगा और उन सबका संहार करना होगा। ये कहकर दास अपना दम तोड़ देता है। दास उनसे मरने से पहले ये भी कहता है एक बेटी है जिसका वह ख्याल रखे, क्योंकि आज की दुनिया में कुछ भी हो सकता है।
दास की मौत के बाद रंगाचार्य की उम्मीद, उनकी मुहिम और वैदेही के लिए न्याय की कोशिश भी दम तोड़ देती है। अब विराट घर पर आता है जिसके दिमाग में यही सब घूम रहा होता है और हम रंगाचार्य को देख पाते हैं जो कि अपनी पूरी नाटक मंडली के साथ गांव से जा रहे थे। रास्ते में उन्हें केशव दिखाई देता है जो कि आज भी उन्हें मॉक कर रहा था। लेकिन तभी सफेद घोड़े पर तलवार लेकर कल्कि अवतार आते हैं जो कि सबके सामने उसका सर धड़ से अलग करके चले जाते हैं और यह देखकर सभी गांव वाले भगवान के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। वहीं रंगाचार्य की आंखों से सुकून और खुशी के आंसू छलक गए। उनकी वैदेही को, उनकी पोती को इंसाफ मिल चुका था और अब उन्होंने स्वीटी को भी वैदेही के रूप में अपना लिया था और वो उसे गले से लगा लेते हैं। लेकिन यह सब कैसे हुआ? अब फ्लैशबैक आता है जहां विराट को पता चलता है कि अब वो बच नहीं पाएगा। उसे जो चोट लगी थी उसके कारण उसका बचना नामुमकिन है, यानी कि उसके पास वैसे भी जीने के लिए काफी कम समय था। तो आज वो रंगाचार्य के पास आकर उन्हें अपनी बेटी सौंप देता है ताकि उन्हें उनकी वैदेही मिल जाए और स्वीटी को भी एक अच्छा परिवार मिल जाए। विराट उनसे वादा करता है कि उनके धर्म की लड़ाई को आज खत्म करेगा और विराट ही कल की अवतार बनकर आया था जिसके अंदर उसने केशव को मार डाला था। अब विराट घर पर होता है जहां पर चमंती पूछती है कि सब कुछ तो सुलझ गया है, तो अब वो क्या ढूंढ रहा है? जिस पर वो बताता है कि दास ने मरने से पहले उसे बता दिया था कि उसने भरत को नहीं मारा है, वो उसे मार नहीं पाया था। अब सवाल ये आता है कि आखिर तब भरत को मारा किसने? तो लिशा यहाँ पर आती है और वो एक टेप को दिखाती है जिसके अंदर उन्हें वो सांप दिखाई देता है और वहां पर विराट अवतार, सॉरी, वहां पर बड़ा अवतार दिखाता है और हलचल शुरू हो जाती है। डिवाइन फिनोमेना शुरू हो गया था और उसे ऊपर से एक मोर उड़कर जाता है जिसे देखकर सब सहम जाते हैं क्योंकि भरत की मौत एक सुपर नेचुरल फिनोमेना में हुई थी और उसे खुद भगवान ने मारा था। दोस्तों, अगर आप वो सीन देखोगे ना सीरीज में, लिटरली आपके गूज बम्स आ जाएंगे, लिटरली। खैर, अब विराट जवाब देता है कि रंगाचार्य मदद मांगने सबसे पहले भरत के पास ही गए थे, लेकिन भरत केशव से डरता था तो वह रंगाचार्य की कोई मदद नहीं करता। भरत ने केस लेने से ही मना कर दिया था। तब स्वाति पूछती है कि भगवान ने केशव की जगह भरत को दंड देने के लिए क्यों चुना। तब विराट गीता का एक श्लोक सुनाता है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात जब जब अधर्म बढ़ेगा तब तब विष्णु अवतार लेकर धरती पर आएंगे और अधर्मियों का नाश करेंगे। जिससे भी धर्म का साथ ना देकर अधर्म को चुना है, भगवान उसे सजा जरूर देते हैं। जैसे कि भीष्म पिता द्रौपदी के चीर हरण को रोक सकते थे, पर वो वचनबद्ध थे और उन्होंने इस अन्याय को नहीं रोका, जिसकी वजह से उन्हें सजा मिली और उन्हें तीरों की सैया पर वो लेटे रहे अपने आखिरी वक्त तक। वैसे ही भरत वैदेही को बचा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तो वह कांटों के ऊपर उस गड्ढे में गिरकर ऐसे ही मारा गया था जैसे भीष्म पितामह की मौत हुई थी। पर हाँ, भीष्म पितामह कांटों की सैया पर ना होकर तीरों की सैया पर थे और उसको सजा देने भगवान खुद आए थे। भरत की मौत इस तरीके से हुई थी। जिस पर चमंती कहती है, मतलब देवरम्मा की बात बिल्कुल सही थी। तभी हम देवरम्मा को देखते हैं जो कि कहती है कि यह तो अरण्य कांड था और महाप्रस्थान अभी बाकी है। मतलब कि भगवान ने यह बहुत छोटा काम किया है, उन्होंने बहुत कम सजा दी है दुष्टों को, अभी तो बहुत कुछ बड़ा करना बाकी है। जिसके साथ ही देवरम्मा, जिसकी आंखें बचपन से जन्म से ही बंद थी, वो अचानक से खुल जाती हैं। तभी हम पेड़ को फाड़ कर बाहर आते हुए नरसिंह भगवान को देख पाते हैं, जिसके साथ ही हरि कथा सीरीज यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों, यह थी हरि कथा
संभवामि युगे युगे सीरीज की। आपको मेरी ये सीरीज एक्सप्लेनेशन कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, थोड़ी सी भूल चूक तो हुई है, तो भूल चूक माफ़ करें। और साथ ही साथ थ्रिल टॉकीज को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड टूडल्स।